अब मुझे यकीन आ गया कि मोहब्बत से ज्यादा खिदमत इंसान को एक दूसरे की। तुम मुझे आज ही 5 लाख रुपए उधार दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। सॉरी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। होते मैं जरूर तुम्हारी मदद कर देती। मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड से पैसे मांगे लेकिन किसी ने भी उधार नहीं दिए। और कोई ऐसा है भी तो नहीं जो फौरन पैसे भेज दे। डॉक्टर बेटा होते हुए आप यूं पैसे मांग रहे हैं। कांटेक्ट करें और रोब से बोलें कि वो आपको खर्चा भेजे। वो सबको कहती फिर रही है कि उसको तलाक शहराम भाई की वजह से हुई है। शहराम ऑपरेशन के बाद बाहर आई तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी सबके सामने। 60-70,000। मैडम चैनल के पास अभी पैसे। देखो मेरा तुमसे कोई कंसर्न नहीं रहा है। मैं तुम्हें ही बात बार बार। आपके कहने से क्या होता है? अपने दिल से पूछें। मेरी मोहब्बत अब से फरियाल है। आपने उससे शादी मजबूरी में की थी। आपकी माँ ने जबरदस्ती करवाई। जी हाँ, तो दोस्तों ड्रामा हद बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है और इसकी इमोशनल स्टोरी बहुत ही व्यूवर्स को इंगेज कर रही है, क्योंकि जो व्यूवर चाहते थे वही हो गया है। जीनिया का पर्दाफाश हो गया है और जीनिया तबाह और बर्बाद हो गई। और इसकी माँ, जिसको अपने पैसे पर घमंड था, जिसको अपने पैसे पर नाज था, अब उसके पास बिल भुगताने के भी पैसे नहीं हैं, अब उसके पास बिल अदा करने के भी पैसे नहीं हैं। उसने तो बहुत सारे अपनी सहेलियों से, अपनी दोस्तों से पैसे मांगे, सिर्फ 4 लाख रुपए, लेकिन 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया। वो अब मरने के करीब है। वो सोचती है कि मेरे पास इतना पैसा था और मेरी सहेलियों ने मुझे 4 लाख नहीं दिया। और दूसरी तरफ जीनिया, जो फरियाल को निकालने के लिए 10-10 लाख दे देती थी और वो खुद 60,000 की नौकरी कर रही है, और वो भी इतनी मुश्किल शूटिंग वाली नौकरी। जी हाँ, तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जीनिया को अब शराम की कदर का पता चल चुका है और शराम भी बहुत खुश है कि जीनिया उसकी ज़िंदगी से निकल गई, क्योंकि फरियाल जैसी उसको बीवी मिल चुकी, जो कि बहुत ही अच्छी और खातिरदार बीवी है, और वो हर काम बहुत ही अच्छे से करती है और ना उसमें लालच है और ना उसमें कोई बोझ है। बहुत ही नेक लड़की है और इसके साथ साथ शानजे भी बहुत खुश है। अब शानजे की जो सास है वो शानजे के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और ये बात शानजे फरियाल को जब बताती है तो वहीं पर उसका पति सुन लेता है। जैसे ही वो सुनता है वो अपनी माँ को छोड़ देता है। उसकी माँ गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। वो कहता है कि अब मुझे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। तुम एक बेहिस किस्म की औरत हो, तुम मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। अब मैं एकदम भी नहीं रुकूँगा। वो भी छोड़ के चला गया है। अब शानजे का अलग घर हो चुका है और दूसरी तरफ शानजे का भी पर्दाफाश हो गया है दोस्तों।